कभी रामगोपाल यादव ने सेना में अपने तौर से पीडीए का विश्लेषण किया था। उदाहरण के तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का जिक्र किया था। उन्होंने जैसे ही ये बात कही, सीएम योगी उन पर आक्रामक हो गए और उन्हें जातिवाद करार दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हालांकि रामगोपाल यादव ने जो कहा उससे ये नहीं लगा वो सेना में अधिकारियों से लेकर जवानों को जाति के चश्मे से देख रहे हैं। ये बात और है कि धर्म के चश्मे से हर चीज को देखने वाली बीजेपी और उसके नेता ढोल पीट रहे हैं। रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं वो ये भी नहीं जानते थे कि व्योमिका सिंह कौन है या उसकी जाति क्या है। ना ही वो एयर मार्शल ए.के. भारती के बारे में जानते थे, अन्यथा वो उन्हें भी गालियां देते। मैं आपको बता दूं, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव चमार हैं और एयर मार्शल ए.के. भारती पूर्णिया की यादव हैं। तीनों ही पीडीए सेगमेंट से थे। एक को गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो मुस्लिम है, एक को राजपूत समझा गया इसलिए कुछ नहीं कहा गया और दूसरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रीय धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। वहीं मायावती का भी बयान आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना या फिर बांटना घोर अनुचित। इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की है, जो शर्मनाक और निंदनीय है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जो कहा उस पर अपने तरीके से सफाई दी। उस सफाई में निशाने पर सीएम योगी आ गए। रामगोपाल यादव ने कहा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति जब्त की जा रही हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग्स की जाती हों, ऐसी विकृत मानसिकता, करप्ट मेंटालिटी के लोग के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिए इसलिए गाली दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को गाली दी गई। अगर इन गालीबाजों को ये पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं, तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अकल्पनीय अत्याचार हो रहे हों, उन्होंने मेरा पूरा बयान बगैर सुने ही ट्वीट कर दिया। जिन मीडिया चैनल्स ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा कर लिया था, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन पर सत्ता पक्ष के अलावा किसी को विश्वास नहीं। तो सीधा जवाब रामगोपाल ने सीएम योगी को दिया। एक तरह से कह दिया, खुद के घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर मत फेंकिए। अब योगी ने एक पत्थर रामगोपाल यादव की ओर उछाला तो अखिलेश के चाचा ने एक साथ कई पत्थर बीजेपी की ओर फेंक दिए। ऐसा लगा कि सारे के सारे निशाने पर लेंगे।